हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय हिंदी जो दक्षता उन्नयन के तहत वह लेके आए हैं। इसमें आपको आओ, करें और सीखें की जो गतिविधियाँ हैं उन्हें पूर्ण कराएंगे। और ये किस कक्षा के लिए है? ये आपकी कक्षा 6 से 8 के लिए है। तो चलिए हम देखते हैं जो अभ्यास जो करने वाले हैं, कौन से अभ्यास हम इस गतिविधि में करेंगे वह देख लेते हैं। और आपको ये मालूम है कि ये बुक किसके माध्यम से बनाई गई है? यह बुक है मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा और सत्र 2022-23 के लिए है। और इसमें जो अभ्यास कार्य है जो कर रहे हैं हम, ये अभ्यास कार्य स्तर 1 से 2 के बच्चों के लिए जो अंकुर समूह में है। तो चलिए देखते हैं हम अभ्यास 49। अभ्यास 49 में क्या दिया है? पक्षी का रंग बताएं। यहाँ पे आपको पक्षियों के चित्र दिए गए हैं, उनके क्या बताना है? आपको रंग बताना है। तो ये पक्षी बगुला है और बगुला का रंग कैसा होता है ये आपको मालूम है। तो बगुला का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो आप चाहे तो इस पर गोला लगा दें और या टिक लगा दें। फिर इस प्रकार ये चित्र देखिए, किसका चित्र दिख रहा है आपको? यह चित्र है तोते का। और तोते का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तोते का रंग कैसा होता है? हरा होता है। इसके बाद यहाँ पे किसका चित्र दिख रहा है? ये मोर का चित्र है। आप मोर का चित्र, आपको मालूम है मोर क्या है? आपका राष्ट्रीय पक्षी है। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। और इसका रंग कैसा दिख रहा है? इसका रंग नीला होता है। इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। तो जो इसमें आपके अभ्यास 49 में आपको पक्षियों के रंग बताना था और उसकी पहचान, तो यहाँ पे आपने पक्षियों के रंग बताए। चलो आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। पानी आपके, प्रश्न क्या है? पानी आपके किस किस काम में आता है? आप आपस में चर्चा करें और सूची बनाएं। तो यहाँ पे प्रश्न है कि पानी किस किस काम आता है। पानी के बारे में आपको बात करना है, चर्चा करना है और उसकी सूची बनाना है। तो आप सभी को मालूम है, सबसे पहले पानी पीने के काम आता है। यदि पानी नहीं है तो जीवन संभव नहीं है। एक आपकी कहावत है, जल ही जीवन है। पानी का उपयोग हम भोजन बनाने किया जाता है। पानी का उपयोग भोजन बनाने में किया जाता है। पानी विद्युत उत्पन्न करने में काम आती है। पानी फसल उत्पन्न करने में काम आती है। पानी कपड़े धोने के काम आती है। पानी नहाने के काम आता है। तो इस प्रकार से पानी के बारे में यहाँ पे आपको हमने बताया। और ये तो हमने अपने आधार पर लिखे हैं। आपको जो लगे कि पानी आपके किस किस काम आता है तो आप यहाँ पे लिख के सूची बना सकते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे आपकी जो अभ्यास 49 समाप्त हुआ। अब अभ्यास 50 बताएंगे। इसमें क्या दिया है? गतिविधि का नाम है अंताक्षरी। क्या है गतिविधि का नाम? अंताक्षरी। और गतिविधि अभ्यास। तो देखते हैं अंताक्षरी में क्या दिया है। यहाँ लिखा है नीचे दिए गए, क्या लिखा है? नीचे दिए गए खाली स्थानों में उससे पहले लिखे गए शब्द अंतिम वर्ण से शुरू होने वाले शब्द को लिखिए। यहाँ पे आपको जो दिया है, नीचे दिए गए खाली स्थान, ये खाली स्थान नीचे दिया गया है। खाली स्थानों में उससे पहले लिखे गए शब्द का अंतिम वर्ण से शुरू होने वाले शब्द को लिखिए। तो ये एक अंताक्षरी के तहत है। देखते हैं अब हम, जैसे यहाँ पे अंताक्षरी खेलते हैं हम। ये क्या लिखा है? कलम। जैसे यहाँ क्या लिखा है? ये कलम। इसका अंतिम वर्ण क्या है? म। तो यहाँ पे जो आपका अगला शब्द जो लिखेंगे, किससे बनने वाला लिखेंगे? म से बनने वाला। तो म से बनने वाला क्या हो गया? मकान। अब जो अगला बच्चा, ये बच्चों से आप बैठ जाएंगे, एक घेरा बना लेंगे जिस पे जो नंबर आता है उस आधार पे अंताक्षरी आप या ग्रुप बाई बना के अंताक्षरी खेल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आंसर मिल गया। अंतिम वर्ण म से मकान बन गया। अब इसका अंतिम वर्ण क्या है? न से। तब न से क्या बनेगा? कौन सा अक्षर बनेगा आपको बताना है। न से बहुत से अक्षर बनते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उदाहरण के रूप में क्या दिया है? नगर। नगर। तो ये न से शुरू होने वाला शब्द आ गया अंताक्षरी में। तो अन्य बच्चे ने उत्तर दिया नगर। फिर इसका अंतिम वर्ण क्या है? र। तो र से शुरू होने वाला आप बता सकते हैं रमा। क्या बता सकते हैं? रमा। अब माँ से शुरू होने वाला माता।
अब तार से शुरू होने वाला, तार से शुरू होने वाला, तार, तार। तो इस प्रकार से आप फिर र से शुरू होने वाला, फिर जो वर्ण आते हैं, तो इस प्रकार से आपको ये अंताक्षरी खेलना है। और जो अंतिम वर्ण आता है उसमें आपको उससे नया शब्द बना के बताना है। तो यह जो अंताक्षरी वाला वर्क है आप अच्छे से कर सकते हैं और अपने घर में बैठ के इसे कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बैठ के इसे खेलिए। इसके बाद अभ्यास आपका 51 आता है। अभ्यास 51 में क्या दिया गया है, दिए गए शब्दों को पढ़ें तथा उनसे मिलता जुलता दूसरा लयात्मक तुकांत शब्द लिखिए। क्या कहा है, दिए गए शब्दों को हमें पढ़ना है तथा उनसे मिलता जुलता दूसरा लयात्मक शब्द लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या दिया है, सूरत, सूरत से मिलता जुलता क्या होगा, मूरत। पढ़ना का, लिखना, चाची का काकी, इधर का उधर, जैसे क्या वैसा, शान का मान। तो इस प्रकार से आप जो तुकात्मक शब्द है, मिलते जुलता शब्द है, उसे लिखना है। तो यहाँ पे आपका जो अभ्यास कौन सा था, 51 समाप्त होता है। इसके बाद अभ्यास 52 आता है। इसमें क्या दिया देखते हैं। अभ्यास 52 में निम्नलिखित कविता को शिक्षक या शिक्षिका श्यामपट्ट पर लिखे और विद्यार्थी को पढ़कर सुनाने के लिए प्रेरित करें। जो नीचे कविता दी है, इस कविता को जो स्कूल के शिक्षक या शिक्षिका है उसे श्यामपट्ट पर लिखेंगे और विद्यार्थी को पढ़कर सुनाने के लिए प्रेरित करेंगे कि वो पढ़ सके। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, कविता कौन सी हमारी, चंदा मामा आओ ना, आकर मुझे सुलाओ ना, रोज रात को आते हो, दिन में क्यों छिप जाते हो। तो कविता क्या थी, देखिए इसका चित्र बनाया गया, चित्र चंदा मामा का है और एक बच्चा क्या बोल रहा है कविता में, चंदा मामा आओ ना। किसे बोल रहा है, चंदा मामा यानी चांद से बोल रहा है कि आओ ना, आकर मुझे सुलाओ ना, और मुझे आकर सुलाओ, रोज रात को आते हो, रोज रात को आते हो, दिन में क्यों छिप जाते हो। तो इस कविता को यानी कि आपको जो शिक्षक शिक्षिका है उसे श्यामपट्ट पर लिखेंगे और बच्चे इसे बार बार दोहराएंगे। और यदि बोर्ड पे नहीं भी लिखा है तो आपकी इस अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास 52 है। तो इस कविता को आपको पढ़ना है, लिखना है, वर्णों को समझना है, वर्ण कौन कौन से उपयोग हुए उनका बताना है। इसके बाद आपका अभ्यास 53 आता है, पढ़ो और लिखो। क्या है, पढ़ो और लिखो। तो यहाँ पे हमें इन्हें पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, लिखना है। जैसे ये क्या लिखा है, अ में ओ की मात्रा और ट, तो क्या बन गया, ओट। डग में ग को जोड़े तो क्या बन गया, डग। उठ, तो ऊ में ठ जोड़े तो उठ बन गया। ग में र जोड़े तो गढ़ बन गया। झ में ट को जोड़े तो क्या बन गया, छठ बन गया। छठ, ढक, खट खट, गट गट। तो इस प्रकार इन्हें पढ़ना भी है और हमें लिखना भी है। तो ये कौन सा अभ्यास था, अभ्यास 53। तो यहाँ पे आपका अभ्यास 53 कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में हमने कौन कौन से अभ्यास बताया आपको, अभ्यास 53, 52, 51 और 50 और 49। तो इस प्रकार हमने जो आपको ये अभ्यास बताया, ये अभ्यास आपको समझ आया तो आप हमारे चैनल आइडिया क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।